नमस्कार, मैं हूं राहुल डबास और समाचार प्लस के चुनावी घुमक्कड़ में आपका स्वागत है। अतरौली में हम पहुंच चुके हैं, जो फेमस था, किसी जमाने में अपने सुरमे की तरह सफेदा लगाया जाता था। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कल्याण सिंह का गढ़ बताया जाता है इस पूरे इलाके को। हालांकि समाजवादी पार्टी की सूबे में सरकार है और विधायक भी समाजवादी पार्टी से है। बिना देर किए पहले देखते हैं कि विकास किस कसौटी पर खरा उतर रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने जो दावे किए थे वो किस कदर पूरे हुए। सपा की सरकार है, सपा के विधायक है, क्या विकास किया गया इस इलाके का? समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में जब से बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं समझता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसने 50 सालों का अगर पीरियड हम देखें तो पूरे यूपी में जिस तरह से विकास की गंगा बहाई गई है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता इसका उदाहरण है और 80 और 82% जनता ने माना। अतरौली के लिए क्या किया गया? विकास के कुछ काम जो आप गिनवा सके उंगलियों पर। अतरौली विधानसभा क्षेत्र के विकास की काम मैं आपको गिना रहा हूँ। अतरौली से लेकर के छर्रा मार्ग जो बदहाल था 50 सालों से, आज तक उसका कभी कोई सुधार नहीं हुआ, तो पूरा हॉट मिक्स से बनाया गया। अतरौली से लेकर के आपका आलमपुर मार्ग पूरा बनाया गया। और अतरौली विधानसभा क्षेत्र के जो 50 सालों से बदहाल स्थिति में गांव थे, जहां कोई आज तक विकास नहीं हुआ, 100 गांव का विकास माननीय विधायक जी के प्रयास से, वीरेश यादव जी के प्रयास से, इस अतरौली विधानसभा क्षेत्र के 100 गांव जो लोहिया समग्र विकास योजना के अंतर जिनका कायाकल्प किया गया और जनेश्वर मिश्रा समग्र ग्राम विकास योजना के तहत उनका कायाकल्प किया गया, आज उन गांव की स्थिति आप जाकर के देखिए। कुल मिलाकर 100 गांव बनाए गए और साथ में बनाई गई बेहतरीन सड़कें। विपक्षियों से बात कर लेते हैं कि उनका क्या रुख है, कांग्रेस वालों से बात करते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 100 गांव बनाए गए, सड़कें बेहतर हुई, कितना विकास हो पाया? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब हवा में है, जमीन पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ डाटा है और कुछ भी नहीं है। जो भी हाल है, 27 साल हो गए यूपी से कांग्रेस को बाहर हुए, आज यूपी का हाल बेहाल हो रहा है। कानून व्यवस्था की बात करते ही बसपा की याद आती है। कानून व्यवस्था की हालत इलाके में कैसी है, अतरौली में कैसी? ये तो उत्तर प्रदेश की जनता क्या भारत की जनता जानती है कि भाजपा ने भी आज तक कुछ नहीं किया है और कांग्रेस वाले तो अपने आप से गड़ी गए। उनका तो पूरे प्रदेश में क्या पूरे भारतवर्ष में भी कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जनता के बीच में ऐसा कोई विकास, क्योंकि रणनीति जो करी। कानून व्यवस्था कैसी है यहाँ? कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश में इस तरह की है कि सवेरे की हमारी दे बेटियाँ या हमारे लूटपाट, बलात्कार और एक ऐसा बीएसपी शासन काल में ये देखा गया है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल छम तरीका से अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भग गए। अगर किसानों की बात करें तो किसानों की हालत कैसी है? किसानों की हालत ज्यादा पीड़ित है और किसान सुखी नहीं है, हर तरह से परेशान है। चौंक उनको कोई नहीं मिलता तो पुलिस लूट लेती है, गुंडागर्दी, अत्याचार काफी जम के हो रहे हैं। इस सरकार में कोई चैन सिंह का गढ़ बताया जाता है। आपको लगता है कि इस बार भाजपा के साथ हैं तो जीत सुनिश्चित हो पाएगी? ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाजपा की जीत है। लेकिन यहाँ तक मेरा कहना है, देखिए भाजपा और समाजवादी पार्टी जो है इस समय दोनों मौजूद हैं हमारे यहाँ क्या वैसे भी मौजूद हैं, लेकिन इनके जमाने में इतनी गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि कोई कह नहीं सकता है। हमारी दी बेटी की इज्जत नहीं बचा सकते हैं। सीधा भाजपा के पास भी चलते हैं। ये बताइए कि आपके भी केंद्र में सरकार है, 2.5 साल पूरे हो गए, अतरौली के लिए क्या किया? अतरौली के लिए तो बहुत कुछ हुआ ही है, पूरे देश के लिए हुआ है। गरीबों के लिए किसान बीमा योजना का लाभ मिल रहा है, फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है और ऐसी बहुत सी योजना है, पेंशन योजना, जो हर गांव में बिजली, और जो है तुम्हारा मोदी जी ने किसानों के नुकसान के लिए इतना पैसा भेजा था जो कि सपा सरकार ने अपने व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं के लिए बंटवारा कर दिया। और राज्य सरकार विकास तो कर रही है, लेकिन गुंडों का कर रही है, गुंडागर्दी का कर रही है, लूट का कर रही है, बलात्कार का कर रही है, ये विकास कर रही है। इस बार कांग्रेस हर सूरत में यूपी में सरकारी भागीदारी लेगी और जिस तरह से राहुल जी काम कर रहे हैं, जितनी भी योजना है वो कांग्रेस की है। एक भी योजना नहीं लागू हो रही है। पंचायती राज हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, जो भी योजना है, मनरेगा हो, GRY हो, खाद्य सुरक्षा हो,
ये किसकी है? सिर्फ कांग्रेस की है। और इस आपके पास भी लंबी सी फहरिस्त होगी बताने के लिए, लेकिन अतरौली का बताइए, अतरौली के लिए कांग्रेस की क्या योजना? अतरौली में जितनी पिछली बार है उससे बढ़त में है। अतरौली में जिस टाइम कांग्रेस के हमारे कैंडिडेट जीते डॉक्टर अनवर खान, जिस दौर में, उस दौर में जो सड़कों का जाल बिछा था, उसके बाद आज तक बता दीजिए कि कभी विकास हुआ हो अतरौली का? बसपा से क्या उम्मीद करे अतरौली की जनता दोबारा आपके पास आएगी? बसपा से आज अतरौली की जनता नहीं, पूरे प्रदेश की जनता, पूरे प्रदेश की जनता बसपा से बहुत बड़ी उम्मीद लगा करके बैठी हुई है। उसकी एक वजह यह है क्योंकि पिछली बार जब हमारी सरकार थी, बहन जी मुख्यमंत्री थी, उस समय बहुत सारे विकास हुए, बहुत सारी ऐसी योजनाएं। अतरौली के लिए आपने पिछली बार क्या किया था और इस बार अगर आए तो क्या करेंगे? सीधा सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। अतरौली में इस बार अगर आएंगे तो जो पिछली बार जो नहीं हुआ है, हमारा पहले प्रतिनिधि बीएसपी से पहले कभी नहीं था, लेकिन बहन जी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री थी उसके पहले देखिए अलीगढ़ को मंडल बनाया बहन जी ने, माननीय ठाकुर जयवीर सिंह के प्रयास से। आप बताइए कि कितना विकास आपको नजर आता है यहाँ पर इलाके में? हमारे इलाके में कोई विकास नजर नहीं आ रहा है और सारी पब्लिक बगैर विकास के है। और जो पार्टी ने सुरक्षा किसी को मौका नहीं मिला, वो हौसला बढ़ता है, उनको कोई मौका ही नहीं दे रहा है। महिलाएं कितनी सुरक्षित है? एक भी महिला सुरक्षित नहीं है किसी प्रकार से। जब निकलते हैं आप खेती के लिए, जब आप निकलते हैं घर से बाहर तो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते? कोई नहीं हुआ अभी तक, कोई नहीं हुआ, कोई विकास नहीं है। छात्रों की हालत कैसे है? स्कूल कॉलेजों में आते हैं अध्यापक? बहुत बेकार हालत है, खस्ता हालत है। किसी की प्रमाण पत्र की देने की जरूरत नहीं, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये। अभी आपने सवाल किया कि महिलाएं सुरक्षित नहीं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने वुमेन्स पावर लाइन चलाई और वुमेन्स पावर लाइन का 1090 वुमेन्स पावर लाइन जो चलाई माननीय मुख्यमंत्री ने, उसका पूरे प्रदेश की महिलाओं को फायदा मिला है। एक गरीब महिला, बेसहारा महिला अगर वुमेन्स पावर लाइन 1090 पर टेलीफोन कर दे तो तत्काल 5 मिनट के अंदर पुलिस। 1090 की बात आ रही है, 1090 मिलता है क्या? इनकी रात लूट है रही है, पुलिस प्रशासन इनके बेकाबू है क्योंकि इन पर कुछ। आज किसानों की कैसी हालत है? किसानों की दोनों हालत बेकार है। हाँ बेकार है हालत। अतरौली के लिए भाजपा क्या करेगी? अतरौली के लिए अतरौली के लिए भाजपा ने इतना किया, जब बाबूजी माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी तो उस समय 15 साल पहले हमारे यहाँ कल्याणपुर खेड़ा गांव पड़ता है, वहाँ पे एक ऊर्जा का प्लांट लगा हुआ था और बाबूजी सरकार ने लगवाया था और जो है वो चालू था, और उसे जो है 15 साल से जितनी भी सरकार है वो सब बेच के खा गए। कैसा विकास करेंगे? जब जनता के बीच में जाएंगे अतरौली को क्या चाहिए, आप क्या देंगे? जनता के लिए सबसे पहले हमारा बिजली और सबसे पहले रोड, हमारी जनता बहुत, और दिए बेटियों की सुरक्षा और पढ़ाई शिक्षा के मामले में ज्यादातर समाजवादी पार्टी वाले बात करते हैं इस समय, लेकिन वो गलत कह रहे हैं। इतना गलत कह रहे हैं कि रोड बनवा दिया हमने कि हमारा लेटर पैड तैयार हो गया, हमारा ये पहुंच गया। सब आप सड़क बना देंगे, आप काम बनाएंगे, वादा करते हैं, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी की वादा करते हैं बनाएंगे। चलिए वादा किया गया। अगर बसपा की बात करें तो कानून व्यवस्था के अलावा कौन कौन सी चीजें हैं, विकास के खंड है जो अतरौली को देंगे? मूर्तियों के अलावा क्या बनेगा? मूर्तियों के अलावा हमेशा पहले भी रोड बने हैं, बिजली की व्यवस्था हुई है, स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी हमेशा बीएसपी ने किया है। अभी हमारे ये समाजवादी के जो खड़े हुए हैं भाई, हमारे बंधु, उन्होंने कहा कि गरीबों की और मजदूरों की लड़ाइयां लड़ी हैं, आज उन्हें अपने घर की लड़ाइयों से फुर्सत नहीं है। चाचा भतीजे मंच पे लड़ रहे हैं, एमएलसी और मंत्री एक दूसरे कॉलर पकड़ रहे हैं, चाचा भतीजे को। पार्टी के लोग भी छोड़ के भाग रहे हैं। हमारी पार्टी के छोड़, वो हमारी पार्टी के लोग नहीं है, हमारी पार्टी के लोग नहीं है, वो दूसरी पार्टियों के एजेंट है, इसके लिए उनको निकाला गया है। और इनकी समाजवादी पार्टी अतरौली के लिए क्या करेंगे? 2-3 चीज। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो किया है, जो उनके मंत्रियों ने किया है, आज कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी ताक पे रख दी गई है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस क्या करेगी इस बार? आप बोलिए कि कांग्रेस के एजेंडे में क्या? कांग्रेस की सरकार बनती है तो ऋण माफ करेगी, बिजली के बिल हाफ करेगी और विकास करेगी। किसान मजदूरों को उचित मूल्य समर्थन देगी। फसल का धान इस समय 11-12 चल रहा है, जगह कांग्रेस। गठबंधन के बिना कांग्रेस क्या कर सकती है? क्योंकि गठबंधन की कोशिशें हो रही है, गठबंधन के साथ ही अभी ये हाई कमान जा रहा है, गठबंधन की बात हाई कमान जा रहा है, हम नहीं जानते। आपके पिटारे में क्या है? कह रहे कल्याण सिंह का इलाका रहा, लेकिन विकास में कहीं ना कहीं पिछड़ा है, रेलवे स्टेशन भी नहीं बन पाया। मैं बड़ी शालीनता के साथ ये बात कहना चाहूंगा
कि जो विरोधी पार्टी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने विकास नहीं किया, तो ये पिछले 60 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी और बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी को अतरौली क्षेत्र के लोग लगातार चुनते चले आ रहे हैं, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। कल्याण सिंह के राज्य में विकास किया गया, अखिलेश राज्य में विकास हो रहा है और कोशिश इस बात की भी है कि कानून व्यवस्था की हालत सुधरे। सभी नेताओं की ज़बानी आपने उनके वादे सुने, वादे पे यकीन करना ना करना आपके ऊपर महत्व करता है। अगली विधानसभा में दोबारा हाजिर होंगे। नमस्कार।